ओके, अस्सलाम वालेकुम। इस सीरीज में हम अपना नेक्स्ट सीखेंगे, प्रॉपर एक अंडरस्टैंडिंग लेंगे कि किस तरह से एआई बेस्ड एप्लीकेशंस बनती हैं। तो इसको अंडरस्टैंड करते हैं। सबसे पहले मैं ये प्लेटफॉर्म है एक्साली ड्राफ्ट, तो मैं इसके वाइट बोर्ड पे आपको गाइड करती हूँ कि किस तरह से पूरा एक फ्रेमवर्क जो है, या कह लें कि एआई बेस्ड एप्लीकेशंस का आर्किटेक्चर कैसे काम करता है। तो इस तरह होता है कि ये हम, फॉर एग्जांपल ये हम है एज अ यूज़र जिनकी एआई एप्लीकेशन है, ये जैसे चैट बोट्स हम यूज़ करते हैं, उनके साथ इंटरेक्शन होनी होती है। और ये है मॉडल। मॉडल बेसिकली इस तरह से है जैसे इंसान का दिमाग काम करता है। जैसे हमें कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए होती है तो हम अपने माइंड से, अपने ब्रेन से जो है वो इंफॉर्मेशन लेते हैं। तो मॉडल के पास भी इस तरह से सारी इंफॉर्मेशन होती है, और वो यूजर उस इंफॉर्मेशन को यूज करता है अपनी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक। अब ये जो मॉडल्स होते हैं ये प्री ट्रेन्ड भी होते हैं कि आप उनको जस्ट पकड़ें और अपनी एप्लीकेशन में यूज कर लें, और बस समटाइम्स ये बिल्कुल एग्जैक्ट आपकी रिक्वायरमेंट से मैच नहीं कर रहे होते। तो फिर आपको इनको किसी प्रॉपर डाटा सेट पे ट्रेन करना होता है। अब जो डाटा सेट होता है वो उसके अंदर कुछ भी कंटेंट हो सकता है, कोई नंबर्स, इमेजेस, एनीथिंग उसमें हो सकती है, जिसकी बेस पे आपने जो आपकी रिक्वायरमेंट्स हो उस हिसाब से आपने इस डाटा सेट को, इस मॉडल को इस डाटा सेट पे ट्रेन करना है। और जब ये ट्रेन हो जाएगा उसके बाद हमारे पास एपीआई होती है। एपीआई बेसिकली इन बिटवीन एक ऐसी चीज़ है जो हमारे ब्रेन से डाटा लेकर बाहर यूज़र को दिखाती है। तो एपीआई इन बिटवीन एक थर्ड पार्टी चीज़ होती है जो हमारे डाटा को फेच करके सामने यूजर को दिखाती है। और ये इसी तरह से इसकी हम मिसाल को समझते हैं, जैसे वेटर जो है वो किचन से खाना लाकर हमें रेस्टोरेंट में हमें सर्व करता है। तो इसी तरह से एपीआई भी यही काम करती है। तो एपीआई कहाँ से मिलेगी हमें और मॉडल कहाँ से मिलेगा, ये दोनों बुनियादी चीजें हैं किसी भी एआई बेस्ड एप्लीकेशन के अंदर। तो हमें ये डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं वहां से मिल जाती हैं। मिसाल के तौर पर मेरे पास एक प्लेटफॉर्म है ग्रोक का। तो जैसे ये ग्रोक है, ठीक है। ग्रोक जो है इसको मैं ओपन कर लूंगी। तो यहाँ पर आप अगर आएंगे तो एपीआई कीज आ जाएंगी। यहाँ पर मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ पर कुछ भी जो है, मैंने अपनी एपीआई की जो है यहाँ पर मैं इसको नेम दूंगी और मैं इसको क्रिएट कर लूंगी। इस तरह के जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं, इसी तरह से आपके पास एक प्लेटफॉर्म है जेमिनाई की एपीआईज और मॉडल्स भी हैं, ओपन एआई, चैट जीपीटी के भी मॉडल्स हैं। इसी तरह से हमारे पास एक प्लेटफॉर्म है एआई एमएल। तो इस वेबसाइट पे भी आपको डिफरेंट एपीआईज और मॉडल्स मिल जाते हैं। तो ये आप पे है कि आपको किस तरह का मॉडल चाहिए, किस तरह के काम के लिए। तो इनिशियली बिगनर लेवल पे हम सारी तरह के प्लेटफॉर्म पे एक्सपीरियंस करते हैं और मॉडल्स के रिजल्ट्स को चेक करते हैं कि कौन सा बेहतर है। तो सबसे पहले की जब मैं एपीआई को जनरेट करूंगी तो ये वेरीफाई करेगा, इसको मैं सबमिट करूंगी तो ये मुझे कोई एक एपीआई की दे देगा। इस की को हम अपनी एप्लीकेशन के अंदर यूज करेंगे। तो आपने क्या करना है कि इसको कॉपी कर लेना है और कहीं अपने नोट पैड में इसको सेव कर लेना है, क्योंकि ये बाद में गायब भी हो जाती है। तो आपने इसको बस अपने पास रखना है, और फिर मैं आपको नेक्स्ट ट्यूटोरियल्स में बताऊंगी कि किस तरह से आपने इन एपीआईज को यूज करना है। तो जस्ट इस ट्यूटोरियल में हमने ये सीखा कि एक बुनियादी तौर पर एक क्या स्ट्रक्चर फॉलो करती हैं एआई बेस्ड एप्लीकेशंस। उसके लिए हमें सिर्फ एक एपीआई चाहिए होती है और एक मॉडल चाहिए होता है। और नेक्स्ट हम जो मॉडल यूज करेंगे वो हम ग्रोक से करेंगे। तो जिस तरह से मैंने ये एपीआई की जनरेट की है, इसी तरह से अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पर डैशबोर्ड पे, तो डैशबोर्ड पे हमारे पास यहाँ पर प्रॉपर गाइडलाइन होती है कि किस तरह से हमने किस एपीआई के साथ कौन सा मॉडल यूज करना है। सॉरी, यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स में अगर हम जाएं तो आप यहाँ पर देखें क्विक स्टार्ट की तरफ। क्विक स्टार्ट में उन्होंने हमें एपीआई यूज करनी बताई हुई है, और एक सिंपल चैट बोट बनाने के लिए उन्होंने हमें बताया हुआ है कि आपने इसकी एपीआई लगानी है और मॉडल लामा का ये वाला वर्जन लगाना है। तो ये हम किस तरह से लगाएंगे, चैट जीपीटी से किस तरह से हेल्प लेंगे, ये सारी चीजें हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में सीखेंगे। स्टे ट्यून्ड।